बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। आज का जी हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक आई हुई है मेरे पास। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की आमद है, तो इन बाइकों की बैटरियों में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। बाइक की बैटरी थोड़ी सी वीक होती है, वो सर्दियों में बैटरी बिल्कुल काम करना छोड़ देती है या बैटरी वीक हो जाती है। तो मेरे पास एक ये बाइक आई हुई है, तो इसकी भी बैटरी जो है थोड़ी सी वीक है। तो इस बाइक की बैटरी को मैं आपको चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा कि इसकी बैटरी को कैसे चेक किया जाता है और इसकी चार्जिंग सिस्टम को भी मैं आपको चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है, तो मैंने कहा दोबारा अपने दोस्तों के इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दिखा दूँ। तो ये बैटरी जो है इस वक्त तो तकरीबन इस बैटरी को 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। बैटरी आपके पास कोई भी हो, आप कंपनी से बैटरी अगर परचेज़ करते हैं या बाहर से भी बैटरी लेते हैं, तो उस बैटरी के ऊपर एक डेट मेंशन होती है। ये मेरे पास इसी तरह एक और बैटरी पड़ी है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये डेट मेंशन है, 8वें महीने 2022 की बैटरी है। तो इसी तरह ये बैटरी भी इसकी हम चेक करते हैं। बाइक में जेन्युइन बैटरी चल रही है, 2021 का ये मॉडल है और ये बैटरी भी इसकी आप देख सकते हैं 12वें महीने 2021 की ये बैटरी है। और इस बैटरी को तकरीबन अब 2 साल होने वाले हैं। 2023 का जो है वो नवंबर चल रहा है। तो इन बैटरियों की लाइफ जो है वो 2 साल तक ही होती है। कुछ बैटरी हम पहले आती हैं जो ज़्यादा देर चल जाती हैं। अब इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि इस बाइक को जब हम सल्फ लगाते हैं तो ये आवाज़ करती है कि करंट इसका इस जगह तक आता है, इसके सल्फ के ये स्टार्टर तक करंट आता है, लेकिन इसके सल्फ को जो है ये बैटरी नहीं घुमाती। अगर आपकी बाइक में भी इस तरह का मसला है या आपकी बाइक भी सुबह के टाइम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, तो इसकी बैटरी का इशू है। अगर आपकी बाइक की बैटरी को भी 2 साल होने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप इसकी बैटरी को चेंज करवाएं, इसके सल्फ को बिल्कुल भी ना करवाएं। क्योंकि बाज़ इलेक्ट्रिशियन के पास आप जाते हैं तो यही कहते हैं जी कि इसके सल्फ की प्रॉब्लम है। ये आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ये जैसे कोई चीज़ लोड लेके चल रही है, इसकी न्यूट्रल की लाइट भी आप देखिए कि मैं जब सल्फ मारता हूँ बिल्कुल ही लो हो जाती है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपकी बाइक में हो, तो सुबह के टाइम ये प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करता है। तो इसको सुबह के टाइम आप कोशिश करें कि आप इसको किक प्लस सल्फ पर स्टार्ट करें। किक के साथ आप सल्फ को लगाएं। मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ, क्योंकि ये बाइक अब सल्फ पर स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखें। अच्छा, बाज़ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बाइक सुबह के टाइम सल्फ पर स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद जब वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाइक चल जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, तो बाइक फिर सड़क पर आ जाती है। ये लोगों में कंफ्यूजन रहती है जी कि इसका बैटरी ठीक है, इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी बाइक सुबह के टाइम स्टार्ट ना हो और सारा दिन आपकी बाइक बिल्कुल ठीक चले, सड़क पर चले, तो आपकी बाइक की बैटरी कमज़ोर होना शुरू हो रही है, तो उसकी आप बैटरी को चेंज करवाएं। उसमें और कोई इशू नहीं होता, उसकी सिर्फ और सिर्फ बैटरी का इशू होता है। अब मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ कि आप इसको सल्फ और किक पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सुजुकी GS 150 किक पर भी बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसकी किक में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ये आपकी गाड़ी पहली किक पर स्टार्ट होगी। तो आपने जब इसको स्टार्ट करना है, आपने किक पे जब इस बाइक को स्टार्ट करना है, तो आपने जब इसको किक मारनी है, तो उसके बाद आपने इसका इस बटन को दबा देना है। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ एक बार स्टार्ट करके। जब मैं किक को मार रहा हूँ और इसके साथ में ये सल्फ को भी मैंने दबा दिया है, सल्फ के बटन को मैंने दबा दिया है, तो उससे ये गाड़ी पहली किक पर स्टार्ट हो गई है। किक प्लस सल्फ, इस चीज़ को आपने याद रखना है। किक प्लस सल्फ पर इसको आप स्टार्ट करेंगे, बाइक आपकी पहली किक पर स्टार्ट होगी। क्योंकि जो बुज़ुर्ग अक्सर आते हैं या जिनको कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम है, उनके लिए इसकी किक जो है बहुत ही नुकसानदेह है। इस गाड़ी को किक मारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी पहली किक पर स्टार्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बैटरी को चेक कैसे किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये 12 वोल्ट का मीटर आपके पास होना ज़रूरी है। ये आम मीटर है, आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से 250 से 300 की रेंज में इसका ये मीटर मिल जाता है। इसको आप खुद बना सकते हैं। इसकी डब्बी मैंने खुद बनाई हुई है। तो इस बैटरी के वोल्ट जो हैं आप देख रहे हैं 11.7 आ रहे हैं।
इतने वोल्टेज जो है वो नई बैटरी के भी आते हैं, लेकिन इस बाइक को जैसे ही मैं सलफ मारता हूँ इसके वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके वोल्टेज जो है वो 8 तक चले गए हैं। अगर इस ये आप देख सकते हैं, अगर इसके वोल्टेज ड्रॉप ना होते, अगर इसके वोल्टेज 11 तक ही रहते तो फिर आपके सलफ की प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन ये इसके बैटरी की प्रॉब्लम है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारी बैटरी के वोल्टेज जो है वो पूरे आ रहे हैं, लेकिन बैटरी जो है वो सलफ को स्टार्ट नहीं कर रही, तो इसका ये मसला है। उसके बाद मैं आपको एक पुरानी बैटरी भी चेक करवाता हूँ कि इन बैटरियों के वोल्टेज जब आपके 10 से नीचे भी चले जाएँ तब भी ये सलफ जो है वो काम नहीं करता। तो ये मेरे पास एक पुरानी बैटरी भरी है, तो इसके भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। इसके ये नॉर्मली वैसे ये ख़राब बैटरी है, आप देख सकते हैं कि इसके 10 से नीचे वोल्टेज आ रहे हैं। तो इन बैटरियों को जो सलफ स्टार्टिंग के लिए कम से कम 11.5 से 12 वोल्ट चाहिए। अगर आपकी बैटरी के इतने वोल्टेज आ रहे हैं तो आपकी बैटरी भी वीक है। बैटरी को चेंज करते हैं तो मैं इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम को सारा चेक करता हूँ, इन गाड़ियों के फ्यूज़ को चेक करता हूँ। इसका फ्यूज़ भी अगर ठीक होगा तो इसकी चार्जिंग जो है बिल्कुल ठीक होगी। मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ कि इसकी चार्जिंग सिस्टम को कैसे चेक किया जाता है। आप बाइक को स्टार्ट करें, इसकी इलेक्ट्रिक सिस्टम को चार्ज करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इसका अगर रेक्टिफायर ठीक है, ख़राब है, तो इसके आप फ्यूज़ को भी चेक कर लें। ये बाइक मेरे पास अभी जस्ट सिर्फ ट्यूनिंग के लिए आई हुई थी, तो इसके बैटरी ख़राब है, तो मैंने कहा आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊँ। तो इसके अब मैं रेक्टिफायर का अब आपको मैं करंट चेक करवाऊँगा कि रेक्टिफायर का इसका पीछे से कितना करंट आ रहा है। ये बाइक अब मैंने स्टार्ट किया है, तो अगर आपकी बाइक का रेक्टिफायर ठीक होगा तो ये इसके आपकी फ्यूज़ की तार उतार देंगे तो ये बाइक बंद नहीं होगी। अगर इसके रेक्टिफायर का मसला होगा, अब बैटरी में से भी अगर कोई भी एक साइड की तार उतार देंगे तो ये बाइक बंद होगी। ये सबसे पहली निशानी है इसके रेक्टिफायर ख़राब होने की। अब मैं आपको इसके रेक्टिफायर का करंट चेक करवाता हूँ। अगर आप मेरे कैमरे पे देख सकें तो ये 3.5 तक इसका करंट जा रहा है। अगर ये करंट थोड़ा सा मैं इसकी रेस दूँगा तो करंट इसका भरेगा। अगर इसका करंट 3 से नीचे है तो आप इसके रेक्टिफायर तब भी कमज़ोर है। अगर इसका करंट 3.1 से लेकर 4.5 तक आना चाहिए। अगर इसका करंट 4.5 से भी ऊपर जाएगा तो आपका करंट अगर जा रहा है 7 तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो इसका रेक्टिफायर भी उस सूरत में भी ख़राब होता है। तो आप जब भी नई बैटरी को एक बार अपनी बाइक में अगर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप इसके रेक्टिफायर के करंट को लाजमी चेक करवा लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाइक का मसला कुछ और होता है, लेकिन लोग जो है उसके बैटरी को चेंज करवा देते हैं, तो उसके मसला रेक्टिफायर का होता है। तो अब जैसा कि आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि इसके अब ये फ्यूज़ पे भी थोड़ा सा ये जंग सा आया हुआ है, तो इस बाइक का ये फ्यूज़ को भी मैं डायरेक्ट करूँगा तो उससे भी इसकी चार्जिंग सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। इसकी जगह मैं दूसरा फ्यूज़ लगाऊंगा। इस बाइक के फ्यूज़ को मैंने जो है वो डायरेक्ट कर दिया हुआ है, तो अब इसकी चार्जिंग सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। इसकी जगह आप नया फ्यूज़ भी लगा लेंगे तो उससे भी इसकी चार्जिंग सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगी। ये इसकी 2-3 चीज़ें होती हैं जो इसकी बैटरी ख़राब होने की वजह बनती हैं। तो ये 2-3 चीज़ों को आप अगर चेक करते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी वीक हो गई है कि नहीं। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि मसला आपका पीछे से इसके अगर ये फ्यूज़ का भी मसला होता है तो वो आपकी बैटरी को चेंज करवा देते हैं। देखेंगे उसको इस तरह कार्बन अगर आया हुआ है तो आप उसके पहले फ्यूज़ को चेंज करवाएं और उसके बाद आप फिर इसकी बैटरी को चेंज करवाएं। सुजुकी GS 150 का इलेक्ट्रिक सिस्टम बाकी बाइकों की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत है। बस इसमें जो है वो लोगों को पता नहीं होता, कस्टमर का जो है वो खर्चा ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन मसला इसका कोई छोटा सा होता है। वो कह देते हैं जी कि इसकी बैटरी ख़राब है या इसका रेक्टिफायर ख़राब है। तो इसलिए जब भी आप नई बैटरी इसमें इंस्टॉल कराएं तो इसके पीछे से इलेक्ट्रिक सिस्टम को लाजमी चेक करवाएं, इसके मैग्नेट के करंट को चेक करवाएं, इसके रेक्टिफायर के करंट को चेक करवाएं, तो फिर जाके आप इसकी बैटरी को चेंज करवाएं। जैसा कि आपको पता है कि इसके मैग्नेट कॉइल का करंट जो है वो हमेशा इसके ये रेक्टिफायर के साथ ग्रिप होता है, यहाँ से चेक होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ग्रिप है। तो आपके पास 12 वोल्ट का टेस्टर होना ज़रूरी है, इसके तीनों पॉइंटों में करंट आ रहा हो, ये ज़रूरी है इसके लिए। ये इसके पहले पॉइंट में करंट आ गया और ये इसके अब दूसरे पॉइंट में करंट आ रहा है और ये इसके तीसरे पॉइंट में करंट आ रहा है। इस बाइक का अब इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो ठीक है। इसके मैंने आपको रेक्टिफायर का करंट भी चेक करके बताया और इसके मैंने मैग्नेट का करंट भी चेक करके बताया है। तो अब ये भाई जस्ट इस बाइक की बैटरी चेंज करवाएंगे और इसको चलाएंगे, और इसके अलावा इस बाइक में और कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुजुकी GS 150 की अगर आप बैटरी चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम को कैसे चेक कर सकते हैं और इसकी बैटरी ख़राब होने की कौन सी 2-3 निशानियां हैं।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर माने।